हेलो एवरीवन, चलो फिर आज बना लेते हैं गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको बनाने के लिए देखो, मैंने 1 कटोरी मैदा लिया, साथ में उसके बीच में डाल दिया 1 स्पून मैंने इसके बीच में नमक, बेकिंग सोडा, साथ में थोड़ी सी अजवाइन और सेम मात्रा में मैंने बीच में चीनी डाल दी। और उसके बाद ये देखो रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अब इनको अच्छी तरह से मैं देखो मिक्स कर रही हूँ और पानी रख दिया मैंने गर्म करने के लिए। इसको हम थोड़े से गुनगुने पानी के साथ ही गूनेंगे मैदे को। इस तरीके से देखो आप इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अगर आपको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाना है। मैं 1 कटोरी का बना रही हूँ, इसके साथ कम से कम 2 तो आराम से ही बन जाएंगी ये मेरी ब्रेड गार्लिक। अब इस तरीके से देखो सारा का सारा इसके बीच में ऑयल मिक्स हो चुका है। सारा बीच में जितना भी मैंने सामान डाला है, सोडा, साथ में नमक, चीनी, अजवाइन सब मिक्स करने के बाद अब देखो गुनगुने पानी के साथ मैं डो को इस तरीके से तैयार कर रही हूँ। ध्यान रहे कि इसका डो जो है वो थोड़ा सख्त रखना है, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल के अच्छी तरह से सारे के सारे मैदे को इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। आटे का तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो शायद आटे का भी इस तरीके से ही बन जाता है, लेकिन मेरे घर में तो सिर्फ मैदे की ही मेन फरमाइश होती है। अभी देखो इस तरीके से सारा का सारा मैंने डो अच्छी तरह से तैयार करने के बाद इसको गूंद लिया अच्छी तरह से, पटक पटक कर अच्छी तरह से तैयार करने के बाद इसको कम से कम आधा पौना घंटा के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। जब अच्छी तरह से ये थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, इस तरीके से आप देखो इस डो को तैयार करना। सबसे मेन बात होती है कि डो अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी गार्लिक ब्रेड अच्छी तरह से बन पाती है, नहीं तो फिर सारी की सारी हमारी मेहनत तो ख़राब हो जाएगी। अब देखो इस तरीके से डो के ऊपर तेल लगा के इसको मैंने रख दिया। अब जो मैंने पानी रखा उसके बीच में मैंने डाल दिया स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को भी इस तरीके से गरम गरम पानी में अच्छी तरह से थोड़ा सा बॉयल करने के बाद इनको भी मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी डो चेक करके, लेकिन उससे पहले चलो ये जो हमारा बटर है गार्लिक बटर, इसको मैंने रख लिया कट करके 2 पार्ट में, क्योंकि सारा तो मैं यूज नहीं करूँगी। अब देखो ये डो जो है अच्छी तरह से ये फूल चुका है, इसके 2 पार्ट मैंने कर लिए। अब एक पार्ट को इस तरीके से देखो आपने बेलना है किसी भी चीज़ पे, जैसे चकले बेलने पे या सेल्फ के ऊपर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है इस तरीके से इसको तरीके से बेल लेना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत पतला। अब देखो ये मैंने मेल्ट करके रख लिया। ये जो बटर है इसको एक साइड लगा दिया, उसके ऊपर से मैंने लगा दी ये वाली पिज़्ज़ा टमाटो सॉस, साथ में ऊपर से डाल दिए मैंने स्वीट कॉर्न, साथ में ऊपर से मोज़रेला चीज़। अब इस तरीके से देखो इतनी सारी इसकी स्टफिंग वन साइड करने के बाद दूसरी साइड में इसके ऊपर से देखो ये वाला जो बटर है इसको मैं लगा रही हूँ साथ में। अब इसको अच्छी तरह से लगाने के बाद अब इसको मैं फोल्ड करने जा रही हूँ इसके साथ। इस तरीके से देखो इसको फोल्ड करके इसके जो सारी की सारी साइड अच्छी तरह से इसको बंद कर देना है 2 फिंगर के साथ। इस तरीके से लॉक लगाने के बाद सबसे मेन बात, इसके ऊपर से दोबारा से इसके ऊपर ब्रश के साथ बटर, और ये कि मैंने नया ट्रिक सीखा है, ये मेरे पास जो धागा है इसके साथ मैं पकड़ के दोनों साइडों से इस तरीके से पकड़ने के बाद बीच में छोटे छोटे कट लगा के देखो मैंने इस तरीके से इसको तैयार कर दिया है। अगर इसको कट ना लगाएं तो ये फूल जाती है और अच्छी तरह से जो अंदर का जो है हमारा बटर डाला होता है हमने मोज़रेला चीज़ वगैरह वो मेल्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे को धागे के साथ या नाइफ़ के साथ इसको हमने ज़रूर इस तरीके से कट लगाने हैं। अब दूसरी वाला भी मैं देखो डो इस तरीके से मैं जो बना के इस तरीके से बेल लिया अच्छी तरह से, उसके बीच में भी सारी की सारी चीज़ें से मैं वैसे ही लगा दी, बटर वगैरह और मोज़रेला चीज़ और स्वीट कॉर्न सबको लगाने के बाद दूसरी साइड इस तरीके से देखो मैंने बटर लगा दिया। अब उसके बाद अब इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ बंद करके, इस तरीके से ये भी मैंने बंद कर दिया। अब 2 फिंगर के साथ इस तरीके से लॉक लगाने के बाद इसके ऊपर से दोबारा से बटर लगाने के बाद अब इसको भी ये देखो धागे के साथ पकड़कर इस तरीके से मैं छोटे छोटे कट पीस कर रही हूँ। थोड़े से इसको ज़्यादा डीप नहीं करना है, ऊपर ऊपर से करना है। अब चलो देखो अब मैं इसको रखने जा रही हूँ माइक्रोवेव के बीच में। माइक्रोवेव को मैंने पहले कन्वेंशन मोड में अच्छी तरह से मैंने इसको तैयार करके रख लिया, और उसके बाद मैं अब देखो इनको स्टीम करने के लिए जा रही हूँ। ये देखो मैंने इसका टाइम सेट कर रही हूँ, मैंने इसका 10 मिनट का टाइम सेट करने के बाद अब ये देखो मैं दिखा रही हूँ बीच में ये घूम रहा है, साथ साथ में मेरे को पास में से दिखाना पड़ रहा है अच्छी तरह से। इसके बीच का मोज़रेला चीज़ मेल्ट हो रहा है और देखो कितनी अच्छी तरह से दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैं आपको बाद में दिखाती हूँ चेक करके, पहले इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब इसको मैं देखो दोबारा से थोड़ा सा और बटर लगा के दोबारा से इसको अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगी इनको कट करके ये किस तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। देखो अच्छी तरह से इसकी अब जो थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, अब जो जिस तरीके से जो ये बेक हो चुके हैं, बेक होने के बाद अब मैं इनको कट करके दिखाती हूँ आपको।
इस तरीके से देखो कितनी अच्छी तरह से मोज़रेला चीज़ मेल्ट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है। थोड़ा सा इसको चाकू के साथ जो मैंने निशान लगाए थे धागे के, उसके ऊपर चाकू के साथ इसको कट करके अब देखो मैं सारा का सारा आपको बीच में से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। वाओ, बहुत ही अच्छी तरह से सारा का सारा मोज़रेला चीज़ मेल्ट हो चुका है। बटर वगैरह सब अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सारी की सारी स्टफिंग इसके बीच में मिक्स हो चुकी है और देखने में इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन चलो ऊपर से थोड़े से ऑर्गेनिक जो कि मैंने चिली फ्लेक्स और ये सारे के सारे इसके ऊपर से मैंने डाल दिए और उसके बाद चलो प्रेजेंटेशन तो बनती है और मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप ट्राई करोगे, सच में बहुत ही अच्छे बनते हैं और हम हर कुछ अपने घर पे अपने आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए हमारे अंदर एक शौक़ होना चाहिए और हमारे को इसके लिए अपनी सारे के सारे सामान की फुल तैयारी होनी चाहिए। सबसे मेन बात है कि जिसका डो है वो अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, नहीं तो सारी की सारी मेहनत हमारी ख़राब हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। चलो अब सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा ये देखो बच्चों को तो देते देते साथ में मैं खुद भी इसको खा रही हूँ। सच में बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत यम्मी बना है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।